एजाज सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। एजाज, क्या हाल है आपका? और होपफुली आपको कुछ रेस्ट मिल गया होगा। इट वाज अ लॉन्ग हॉल, वीकेंड वाज वेरी वेरी टायरिंग। मतलब हम भी स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए थे और ये ट्रांसमिशन भी हो रही थी। एजाज, ऐसा लग रहा था जब दोनों पार्टीज वापस अपने अपने मुल्क गई हैं कि एक दूसरे को उन्होंने अपने अपने जो स्टांस हैं वो बता दिए हैं। लेट्स सी के आगे क्या होता है। और ऐसा लग रहा था कि बातचीत शायद बैकडोर मजीद चलेगी, लेकिन उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया ट्रंप का। व्हाट लेड टू दिस? हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा, जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो सबसे पहला पब्लिक स्टेटमेंट है वो ईरान की गवर्नमेंट ने दिया था। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम 14 घंटे के जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो गए हैं और मुज़ाकरात का अमल एक दिन और के लिए एक्सटेंड हो गया है और एक्सपर्ट लेवल के ऊपर टेक्स्ट एक्सचेंज किए जा रहे हैं। ये मैं वर्बेटम आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली ये कहा गया था। मींस कि हम जहां पर बैठे हुए थे, ये सारी कवरेज कर रहे थे, हमें इस बात का तासुर मिला कि मुज़ाकरात अभी खत्म नहीं हुए, यानी कि अगले दिन भी जारी रहेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद इत्तला आ गई कि जेडी वैंस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दो बातें इसमें जानने की बड़ी जरूरी हैं। एक तो ये कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी टेलीफोन पर बात हुई है, यानी कि वो बराह रास्त अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से जो मालूमात लेनी थी उन्होंने या कोई हदायत लेनी थी तो वो वहां से ले रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जो दोनों वफूद आते वक्त भी और जाते वक्त भी बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में मिलकर गए हैं और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हम आपस में राब्ता रखेंगे। और वहां पर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मौजूद था, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो वहां पर मौजूद थे। एनवायरनमेंट एक ऐसा था। और सबसे आखिरी बात ये कि आपने शुरू में मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा कि कोई वायदा नहीं होना था या कोई ऐसी बात नहीं होनी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है और एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी। ये नहीं एक्चुअली एग्रीमेंट हो जाएगी किसी चीज पे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे द फैक्ट कि इनकी ये एक पहला मरहला है, एक फ्रेमवर्क बन सकता है जिस पे मजीद बात हो सकती है। ये बड़ा जिक्र हो रहा था एजाज। जी बिल्कुल, तो इसलिए बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि हाई एक्सपेक्टेशन थी। उसकी वजह यह है कि ये मुज़ाकरात 1979 के बाद इस लेवल के मुज़ाकरात, यानी कि अमेरिका का नायब सदर खुद इन्वॉल्व हुआ हो और इधर इनके फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर आए हो, ये 47 इयर्स के बाद पहली दफा हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन देखिए बहुत सारी और चीजें भी चल रही हैं। एक चीज ये चल रही है हुमा कि नेतन्याहू के मुल्क इजराइल के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। आपको पता है उनके खिलाफ करप्शन के जो केसेस चल रहे थे वो 2 हफ्ते के लिए आगे चले गए हैं। उनका जो इंटेलिजेंस चीफ से इख्तलाफ था और उनके इंटेलिजेंस चीफ भी उनसे कोई तरह खुश नहीं थे, क्योंकि जो हालिया वॉर हुई तो उसमें जो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, तो उन्होंने नए इंटेलिजेंस चीफ की आज अप्रूवल दे दी है एज वी आर टॉकिंग। गवर्नमेंट को नया अपना मिसैड का नया इंटेलिजेंस चीफ अप्रूव किया उन्होंने। साबिक फौजी हैं ये और 47 इयर्स इनकी एज है, मिड 40s में है ये। तो वहां पे भी बहुत कुछ चल रहा है। और जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, अमेरिकी सदर की बात की कि उनका ये स्टेटमेंट आया, देखिए स्टेटमेंट वो देते रहते हैं, इशू उनके स्टेटमेंट का नहीं है और वो एकदम यू टर्न भी लेते हैं। हमें जो पता चला है यहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए उनके बारे में हमें ये पता चला कि जेडी वैंस ने अमेरिका में जाके मुलाकात करनी है अमेरिकी सदर से और वहां जाके बताना है, क्योंकि जो मुज़ाकरात यहाँ पर खत्म हुए वो अच्छे माहौल में खत्म हुए। अच्छा एजाज, ये भी हमें बताएं, ऑब्वियसली अंदर की बात है, आप ही हमें कंफर्म कर सकते हैं। ईरानी साइड से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत जो थी वो एक्चुअली बड़े अच्छे माहौल में थी और बड़ी बहुत से पॉइंट्स पे अग्रीमेंट भी थी, लेकिन बीच में एक कॉल नेतन्याहू की भी जेडी वैंस को आई है और जिसके बाद एक माहौल थोड़ा सा बदल गया। कुछ ऐसा भी है, बिकॉज वी नो कि ट्रंप के साथ तो वो उन्होंने खुद बता दिया कि हमारी बहुत डजन्स ऑफ फोन कॉल्स जो हैं वो चली हैं। नेतन्याहू की भी बीच में कॉल आई थी।
हुमा, ये ईरानी मौक़िफ़ है कि नेतन्याहू की कोई कॉल आई थी, हमें यहाँ पर इस बात की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हमें एक बात की ज़रूर तस्दीक है कि जो जेडी वेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो मुसलसल टेलीफ़ोन कॉल पर थे और उनकी एक कॉल जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुई है। ये बात भी दुरुस्त है कि जेडी वेंस हों या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हों, क्लोज़ली इज़राइल को अपने एतमाद में लेते हैं। और अभी जब जेडी वेंस इस्लामाबाद से वापस अमेरिका गए हैं, तो उनकी रास्ते में अमेरिका में जो इज़राइल के सफ़ीर हैं, उनसे फ़ोन पर बात हुई है। ये भी एक डेवलपमेंट है। वो इज़राइल को एतमाद में ज़रूर लेते हैं। अमेरिका का जिस तरह पाकिस्तान का परमानेंट एलाय जो है, वो चाइना है, या परमानेंट एलाय हमारा जो है, वो सऊदी अरेबिया है। इस तरह अमेरिका का परमानेंट एलाय जो है, वो इज़राइल है, तो वो उसको एतमाद में लेते हैं। अच्छा, अब बताएं कि ओके, आप कह रहे हैं कि ट्रंप यू टर्न भी ले लेते हैं फौरन, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने वो भी देखा है। इनफैक्ट वो बड़ा सराह भी रहे थे कि ये टॉक्स जो हैं ये होने जा रही हैं, और वो चाहते भी हैं कि एक्चुअली ये जेन्युइन अंदाज में हो और अच्छे नोट पे ख़त्म भी हो। बट नाउ व्हाट, ये जो सीज फायर है जिस पे मतलब दुनिया एक अकड़ी, जिसको कहते हैं ना लिटरली इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस फॉर द 2 वीक्स, जिसका अब 1 हफ्ता 8 दिन रह गए हैं, Where does that stand? Because गल्फ ममालिक के लिए तो ये इस वक्त सांस लेने का मौका है, उनके लिए पता नहीं है कि आगे होना क्या है। So where do we stand with that? देखिए, 22 अप्रैल है सीज फायर की डेडलाइन, और 22 अप्रैल से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जी हमने जो नेवल ब्लॉकेज है वो शुरू कर देनी है। बॉम्बिंग के हवाले से भी पता चल रहा है कि अमेरिका गौर कर रहा है कि एक दफा फिर बॉम्बिंग का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए तेहरान के ऊपर। जो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि एक और अटेम्प्ट होगी दोनों के दरमियान एंगेजमेंट की, और एक और अटेम्प्ट का जो सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया। उन्होंने कहा जी वो आ जाते हैं या नहीं आते, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। और ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम तो आपने देख लिया कि वो दे आर रेडी, कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो हुआ है। तो सिग्नलिंग दोनों की तरफ से है, एंगेजमेंट की पोस्चरिंग भी दोनों की तरफ से है, वो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि बात कहीं भी जा सकती है। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपने हमें अपडेट किया कि एक्चुअली इस्लामाबाद में क्या हो रहा था।